देखिए, हर्ष मंदर के नाम को यहाँ हाईलाइट करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि हर्ष मंदर और उनके सहयोगी एक्टिविस्ट का गैंग आजकल भारत की डेमोक्रेसी को बांग्लादेश की तरह तबाह करने में लगा है। चाहे वो चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर भ्रामक नैरेटिव फैलाना हो या अवैध घुसपैठियों का समर्थन देना हो, जो कि ये इकोसिस्टम का नेटवर्क आजकल असम में घूम फिर के कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही यानी 26 अगस्त को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जिसका विषय था पीपल्स ट्राइब्यूनल ऑन असम, इविक्शंस, डिटेंशंस एंड द राइट टू बिलोंग। ये बेसिकली डिस्कशन था असम में हो रहे अवैध घुसपैठियों के इविक्शन ड्राइव पर। अब जरा आप इनके पैनलिस्ट पर नजर डालिए। हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण, जवाहर सरकार और अन्य कथित बुद्धिजीवी आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब आप बताइए, आखिर क्यों भारत में रह रहा ये बुद्धिजीवी 0.5 इकोसिस्टम हमारे ही देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को संरक्षण क्यों देना चाहेगा? तो मामला एकदम सिंपल सटीक है। अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दो, उनका आधार कार्ड बनवाओ, राशन कार्ड दो और भारतीय लोकतंत्र को डिसमेंटल कर दो। क्योंकि देखिए, जो ये ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, वो ऐसे कई संदिग्ध प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती रहती है, जैसे कि ये ब्रेकिंग द साइलेंस, जस्टिस फॉर रोहिंग्या रेफ्यूजीज। इसमें भी एक कॉमन चेहरा हर्ष मंदर आपको दिखाई देगा। अब देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने संदिग्ध इसलिए कहा क्योंकि इसका कनेक्शन कथित रूप से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से है, जो कि केवल मुस्लिम प्रतिष्ठित लोग और मुस्लिम हित के लिए काम करते हैं। उनकी वेबसाइट पर मेंशन एड्रेस है E57/1 AFE जामिया नगर, न्यू दिल्ली, जिस पर रजिस्टर्ड एड्रेस है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का। जी हाँ, वही वेलफेयर पार्टी जो कि जमात इस्लामी हिंद का पॉलिटिकल फ्रंट है। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है भारत में रोहिंग्या सेटलमेंट इकोसिस्टम के पीछे जमात इस्लामी हिंद ही एक मोर्चा है। बाकी जमात मुस्लिम ब्रदरहुड का वैचारिक साझेदार है और जमात के कई सदस्य इसके गढ़ तुर्की और कतर का दौरा करते रहते हैं और रोहिंग्या की मदद करना तुर्की की विदेश नीति का हिस्सा भी है। इसलिए संभावना हो सकती है कि तुर्की भारत में रोहिंग्याओं पर काम करने के लिए जमाते हिंद को फंडिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास इस संबंध को स्थापित करने के लिए अभी कोई सबूत नहीं है। अब यहाँ जॉर्ज सोरोस कनेक्शन भी सामने आ जाता है, जिसका इकोसिस्टम कथित तौर पर इस रेडिकल इकोसिस्टम या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता रहा है। बाकी इसमें एक और संस्थान का जिक्र करना जरूरी हो जाता है और वो है कारवां हिंद। हर्ष मंदर द्वारा स्थापित ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव मानवाधिकार के लिए काम और देश में अराजकता फैलाने का ज्यादा कार्य करता है। तभी तो देखिए कैसे असम में अवैध घुसपैठियों के संरक्षण के लिए ये भी एकदम एक्टिवेटेड मोड में है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प कनेक्शन जो हमें दिखा वो था हर्ष मंदर के कारवां मोहब्बत का राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन। जी हाँ, वही राजीव गांधी फाउंडेशन जो कि अपने संदिग्ध सदस्यों और फंडिंग के लिए काफी चर्चा में रहा है और इसका डीप स्टेट से कनेक्शन और एंटी इंडिया गैंग का इसमें क्या रोल रहा, उसे लेकर आप एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। बाकी